राम भद्राचार्य के 75वें जन्म दिवस पर अयोध्या में हो रहा है अमृत महोत्सव। 9 दिनों के अमृत महोत्सव में दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे अयोध्या। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक लगातार हो रहे हैं कार्यक्रम। रामायण बेस्ड डांस परफॉर्मेंस पेश करेंगी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। पहली बार पहुंची अयोध्या, वीडियो शेयर कर दी जानकारी। नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। अयोध्या में राम आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए पूरा देश तैयार है। जहां कुछ दल उनके मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं तमाम राम भक्त श्री राम के दर्शन करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगभग 550 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य कालखंड नहीं होता है। ना जाने कितनी पीढ़ियां इस आशा, इस विश्वास को, इस प्रतीक्षा को लेकर चली गई कि कब हम अपने आराध्य को दिव्य भव्य मंदिर में देखेंगे। वह सौभाग्य वर्तमान की पीढ़ी को मिल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आधार पर भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और आज से कुछ ही दिनों बाद 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य इस बार अपना 75वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य के जन्म उत्सव पर अयोध्या में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि राम भद्राचार्य जी का जन्म 14 जनवरी 1950 को हुआ था। इस मौके पर अयोध्या में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये प्रत्येक हिंदू समाज के लिए और भारत के लिए ये गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। एक संयोग की प्रेरणा कहें या रामलला की योजना कहें। आप सब जानते हैं राम मंदिर के इस आंदोलन में लाखों हिंदुओं ने अपनी प्राणाहुति दी, लेकिन उसी में एक विषय, जब यह मुकदमा रामलला का माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आया और उच्च न्यायालय ने पूज्य संतों को आमंत्रित किया कि तार्किक आधार पर, हिंदू धर्म के ग्रंथों के आधार पर हम कैसे सिद्ध करेंगे कि यह विवादित भूमि रामलला की जन्मभूमि है। और उस समय इस हिंदू समाज के गौरव सार्वभौम जगत गुरु पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो कि मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अनेक अकाट्य साक्ष्य दिए थे, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्वीकारा और अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में उसको कोट किया है। ये हम सब जानते हैं, सर्व जग विदित है ये। तो ये रामलला की योजना ही कह सकते हैं कि पिछले वर्ष पूज्य गुरुदेव का जब 74वां जन्मोत्सव सालासर में था, तो वहीं पर योजना बनी और अनायास हम सबके मन में प्रेरणा आई कि अगला जो उत्सव है, अमृत महोत्सव है, वो श्री अयोध्या धाम में हो। यह तिथि लगभग 1 वर्ष पूर्व तय हो चुकी थी, 14 से 22 जनवरी की, और फिर संयोग का क्रम रहा, रामलला की कृपा रही। राम जी का स्वभाव है राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी अपने भक्तों की रुचि की रक्षा करते हैं। रामलला ने अपने साथ ही कि जब मैं दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, तो मेरे इस युग के जो सबसे बड़े भक्त हैं, ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव का अमृत महोत्सव भी उन्होंने अयोध्या में मनाने की योजना बनाई। और आज अमृत महोत्सव का इतना दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है, ये आप सब देख पा रहे हैं। यहाँ पर 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ हो रहा है। आप जानते हैं, हम अपने घरों में, परिवार में, अपने समाज में अनेक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं हमारे अपने लाभ के लिए होता है, या तो धन के लाभ के लिए, या अपनी विजय के लिए, या अपनी यश कीर्ति वैभव की वृद्धि के लिए। लेकिन यह अनुष्ठान इतना निर्मल हो रहा है, इतना पावन हो रहा है गुरुदेव के सानिध्य में। इस अनुष्ठान का उद्देश्य केवल और केवल पाक अधिकृत कश्मीर की पुनः प्राप्ति है। इस मनोरथ के साथ यह दिव्य अनुष्ठान हो रहा है, जहां पर हजारों की श्रृंखला में हमारे वैदिक विद्वान बैठ करके और पूज्य गुरुदेव के हजारों शिष्यों के साथ 1.25 करोड़ से अधिक आहुतियां श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए समर्पित करेंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य रामचंद्र आचार्य महाराज ने बताया कि इस अद्भुत कार्यक्रम के दौरान भक्तमाल की बगिया में निर्मित विशाल यज्ञशाला में 1008 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1200 ब्राह्मणों के सहयोग से हवन किया जाएगा।
जिसके माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर को दोबारा भारत से मिलाने का आह्वान भी किया जाएगा। इसमें योग गुरु बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सहित अन्य संत भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आप जानते हैं पूज्य गुरुदेव श्री राम कथा के संपूर्ण जगत में एक विश्वस्त वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्री राम कथा भी आयोजित होगी। एक भव्य रामायण मंडपम का निर्माण हुआ है जिसमें लगभग 40,000 से अधिक श्रोता एक साथ बैठकर राम कथा का रसपान कर सकते हैं। उसके साथ ही आप जानते हैं ये पूज्य गुरुदेव के 75वें वर्ष पर ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 वर्ष का कार्यकाल सामान्य नहीं होता है, बहुत लंबा कार्यकाल होता है। अभी हमने 1 वर्ष पूर्व देश का अमृत महोत्सव मनाया। गुरुदेव का जीवन बहुआयामी रहा, चाहे राजनीतिक जगत के लोग हों, चाहे आध्यात्मिक जगत के लोग हों, चाहे सांस्कृतिक जगत के लोग हों, सबसे उनके संबंध रहे हैं। इस नाते देश भर के जो उनकी विचारधारा का समर्थन करते हैं, ऐसे तमाम राजनीतिक विभूतियों के उपस्थिति होने के हमें अनुमान है। उसके साथ ही देश भर से अनेक पूज्य संतगण यहाँ पर पधार रहे हैं, जैसे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज, पूज्य संत श्री मोरारी बापू जी, दीदी माँ रितंभरा जी, किनका नाम ले सभी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सबकी उपस्थिति यहाँ होनी है। हमारे गुरु भाई श्री बागेश्वर सरकार की उपस्थिति भी कल अमृत महोत्सव में 14 जनवरी को होगी और फिर 20 से 22 जनवरी। इस समय के प्रसिद्ध कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी, अनिरुद्धाचार्य जी, परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, पंडोकर सरकार, ऐसे तमाम विभूतियों की उपस्थिति की हमें सूचना है। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल। जी हाँ, 9 दिवसीय इस कार्यक्रम में आज यानी 17 जनवरी की शाम हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, जो मथुरा से भाजपा की लोकसभा सदस्य भी हैं, अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगी। इसकी खुद हेमा मालिनी ने इसका वीडियो बनाकर जारी कर लोगों को जानकारी दी। जय श्री राम। मैं पहली बार अयोध्या आ रही हूँ और वो भी उस वक्त जब रामलला के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका कई सालों से लोगों को इंतजार था। 14 से 22 जनवरी पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का अमृत महोत्सव 75वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी वक्त मैं अपनी पूरी टीम के साथ मंदिर के उद्घाटन और गुरुदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री अयोध्या धाम में 17 जनवरी 2024 को शाम 7 बजे रामायण पर आधारित एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आइए सनातन पर्व को मनाने के लिए हम सब अयोध्या धाम में मिलते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर इस वक्त पूरे देश में खुशी की लहर देखी जा रही है। इस शानदार अवसर पर भक्तगण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा का आनंद ले सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या में होने वाले इस भव्य कार्यक्रम के लिए न सिर्फ राजनेताओं बल्कि सिनेमा जगत की भी कई बड़ी हस्तियों को न्योता मिला है। अयोध्या से यह खबर हमारे संवाददाता आजम खान ने कवर की है। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।